की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है और इसका मास नॉर्मल मैटर से बहुत ज्यादा होता है। डार्क मैटर यूनिवर्स के हर कॉर्नर में एग्जिस्ट करता है और इसके पार्टिकल्स फोटोन से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। साइंटिस्ट अभी तक डार्क मैटर की एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन को समझ नहीं पाए हैं। डार्क मैटर पार्टिकल्स के साथ बहुत कम इंटेंसिटी में इंटरैक्ट करते हैं, जिस वजह से इन्हें डिटेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल। इन शॉर्ट, डार्क मैटर की स्टडी के बिना यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग अधूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका फ्रेंड एडी। साइटेक वेंचर के डार्क मैटर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डार्क मैटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें साइंटिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके बारे में उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डार्क मैटर एक ऐसा हाइपोथेटिकल मैटर है जिसका नेचर, कॉम्पोजिशन और इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अलग होता है। डार्क मैटर की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है और इसका मास नॉर्मल मैटर से बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे हम जिस मास की बात कर रहे हैं उस मास का मतलब है वेट। ये हमारे यूनिवर्स के 95% से भी ज्यादा एरिया को कवर करता है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। इसका पता तब चला जब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने 1930s में यूनिवर्स के मोमेंट को स्टडी किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स के सभी गैलेक्सीज की मोमेंट्स एक तरह से सिंक्रोनाइज हैं और इसके पीछे डार्क मैटर का बहुत बड़ा हाथ है। डार्क मैटर यूनिवर्स के हर कॉर्नर में एग्जिस्ट करता है और इसके पार्टिकल्स फोटोन से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में साइंटिस्ट कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ थ्योरीज बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से सबसे फेमस थ्योरी है WIMP, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डार्क मैटर पार्टिकल्स बहुत कम इंटेंसिटी में मैटर पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास दूसरी थ्योरी भी है जिसका नाम है MSCHO, मैसिव कॉम्पैक्ट हैलो ऑब्जेक्ट्स और एक्सियॉन्स। बट इन सभी थ्योरीज को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। अगर हम डार्क मैटर के इंपॉर्टेंस की बात करें, इसके बिना ना ही हम यूनिवर्स की एक्सिस्टेंस के बारे में सोच सकते हैं और ना ही गैलेक्सी और स्टार्स के मूवमेंट के बारे में। इन शॉर्ट, डार्क मैटर की स्टडी के बिना यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग अधूरी है। बट द सैड पॉइंट इज दैट डार्क मैटर के बारे में अभी तक साइंटिस्ट के पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है। बट द गुड पॉइंट इज इसके बारे में अभी भी रिसर्च कंटिन्यू है। डार्क मैटर के बारे में काफी फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि डार्क मैटर पार्टिकल्स की क्वांटिटी यूनिवर्स के नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स से काफी ज्यादा है। इसका रेशियो 6:1 है। डार्क मैटर एक ऐसे टाइप का मैटर है जो लाइट या किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट नहीं करता है। डार्क मैटर गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्लस्टर्स और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में मदद करता है, क्योंकि इसका मास नॉर्मल मैटर से बहुत ज्यादा होता है। साइंटिस्ट अभी तक डार्क मैटर की एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि ये बैरियोनिक मैटर से अलग होता है। मतलब ये एटम्स और सब एटम्स पार्टिकल से नहीं बना होता। साइंटिस्ट डार्क मैटर की खोज में बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स, इनडायरेक्ट डिटेक्शन थ्रू एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेशन और पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट्स। डार्क मैटर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे साइंटिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट के बीच कोलैबोरेशन भी होता है, जिसमें उन्हें एक दूसरे के रिसर्च और थ्योरीज को एनालाइज और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। डार्क मैटर को लेकर हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, जैसे कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और डार्क एनर्जी सर्वे, जिसमें डार्क मैटर के पार्टिकल्स और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया जाता है। इसके अलावा DAMA, LUX, XENON भी शामिल है। बट अभी तक डार्क मैटर के बारे में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाया है। डार्क मैटर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डार्क मैटर पार्टिकल्स बहुत डेंस और कॉम्पैक्ट हैं और इसकी डेंसिटी हमारे नॉर्मल मैटर से 1/3 है। डार्क मैटर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे इनडायरेक्ट एविडेंस को कलेक्ट किया है, जैसे कि गैलेक्सी क्लस्टर्स और ग्रेविटेशनल लेंसिंग। डार्क मैटर पार्टिकल्स के साथ बहुत कम इंटेंसिटी में इंटरैक्ट करते हैं, जिस वजह से इन्हें डिटेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा डार्क मैटर के पार्टिकल्स की मास और प्रॉपर्टीज भी अननोन है और इसके पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसके पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि सुपर सेंसिटिव डिटेक्टर, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और कॉस्मिक रे डिटेक्टर। डार्क मैटर के पार्टिकल्स हमारे यूनिवर्स के हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट हैं और इसके पार्टिकल्स की वजह से
हमारे यूनिवर्स का मास बहुत ज्यादा होता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो अभी डार्क मैटर के टॉपिक पे साइंटिस्ट्स की रिसर्च कंटिन्यू है और जैसे ही कुछ न्यू अपडेट होता है वैसे ही वो अपडेट हम आपके पास तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी न्यू टॉपिक्स इस वीडियो में आई हैं जैसे गैलेक्सी क्लस्टर और ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इन सब की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मिलेंगे आपसे न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।